एक बार की बात है, महाराष्ट्र के एक छोटे गांव में नरहरि नाम का एक सोनार रहता था। वह सोनार बहुत ही प्रसिद्ध था और शिव जी का अनन्य भक्त था। वह शिव जी का ऐसा भक्त था जो किसी और देव को नहीं मानता। वह सिर्फ भोले बाबा का ही बहुत बड़ा भक्त था। वह भोले बाबा का इतना बड़ा भक्त था कि वह उनके ही गुण गीत गाता रहता। वह 24 घंटे उनके बारे में ही सोचता रहता। वह किसी और देवालय नहीं जाता, वह किसी और देव की पूजा नहीं करता, वह सिर्फ शिव भगवान की पूजा करता था। बहुत बड़ा अनन्य भक्त था। एक बार कोई आदमी उनके पास आया और कहने लगा कि मुझे अपने विठोबा भगवान के लिए, मेरे पंढरपुर नाथ के लिए मुझे कमर पट्टा बनवाना है, तो वह मुझे आपसे बनवाना है। एक अच्छा सोने का कमर पट्टा बनवा के दे दो। पर नरहरि ने उसने कहा कि मैं किसी और देव के लिए कोई कार्य नहीं करूँगा। मैं सिर्फ अपने शिव का भक्त हूँ और सिर्फ शिव भगवान के लिए ही कार्य करता हूँ। तो आप यह कमर पट्टा किसी और से बनवा ले। पर वह आदमी ने कहा कि यह गांव में सबसे प्रसिद्ध सोनार आप ही हो, तो आप ही कृपा करके मुझे कमर पट्टा बनाकर दे दो। बहुत मिन्नतें करने के बाद उन्होंने वह बात मानी और कहा कि मैं देवालय नहीं चलूँगा, मैं वह मंदिर स्थान पे नहीं जाऊँगा। आप मेरे लिए वह कमर की माप ले आओ, मैं ठीक उसी प्रकार का एक अच्छा कमर पट्टा तुम्हें बना के दे देता हूँ। वह आदमी ने पहले तो वह बात मान ली। वह आदमी मंदिर गया और पंढरपुर नाथ का ठीक कमर की माप लेके आ गया। नरहरि सोनार ने उसी माप का 2 दिन लगाकर एक अच्छा कमर पट्टा बनाकर उस आदमी को दिया और कहा कि लो और धारण करके आ जाओ। वह आदमी जब मंदिर गया और जब उसने वह कमर पट्टा पंढरपुर नाथ को लगाया, विठोबा को लगाया, तो वह छोटा पड़ जाता। वह वापस आया और नरहरि सोनार को कहने लगा कि माप तो मैंने आपको सही दी थी, पर यह छोटा हो गया है। पर जब वह माप से नापा गया तो वही माप थी, पर फिर से दूसरी माप लाई गई और उस माप का कमर पट्टा बनाया गया और फिर वह बड़ा हो गया। तो इसी तरह कई बार कभी वह छोटा पड़ जाता तो कभी वह बड़ा पड़ जाता। यह एक मुश्किल सी हो गई थी। फिर वह आदमी ने नरहरि सोनार को कहा कि अब आप कृपा करके वहाँ चलो, मंदिर में चलो और खुद अपने हाथ से माप लेके और कमर पट्टा पहनवाओ। उन्होंने यह बात स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा मैं सिर्फ शिव का ही अनन्य भक्त हूँ, मैं ऐसे किसी और मंदिर नहीं जा सकता। वह आदमी ने उन्हें बहुत हाथ पैर जोड़े और फिर उन्होंने वह बात मानी। नरहरि सोनार ने एक शर्त रखी, कहा मैं वह मंदिर जाऊंगा पर मेरी आंखों पे पट्टी बांध देना। तो वह आंखों पे पट्टी बांधकर वह मंदिर में गया और उन्हें विठोबा के प्रतिमा के सामने लाया गया। उन्होंने अपने हाथ से कमर की माप लेना शुरू की। तो जैसे जैसे वह हाथ लगाते उन्हें वह स्वरूप शिव जी का प्रतीत हुआ। उन्होंने देखा कि यह तो इनके पास तो 3 नेत्र है, इनकी तो जटा है, इनके पास सर्प है। उनको वह स्वरूप शिव जी का महसूस हुआ। उन्होंने मन में सोचा कि मेरे साथ तो मजाक किया गया है। तो उन्होंने सोचा कि अगर यह शिव का स्थान है तो क्यों न मैं अपनी पट्टी खोल दूं। उन्होंने अपनी आंखों से पट्टी हटाई और देखते हैं कि विठोबा भगवान है। उन्होंने तुरंत अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली और फिर से माप लेने लग गए। पर जैसे ही वह माप लेने लगे उन्हें त्रिशूल दिखा, उन्हें फिर से सर्प दिखे, उनको जटा प्रतीत हुई। उन्होंने कहा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। उन्होंने फिर से अपनी आंखों की पट्टी नीचे की तो देखा कि ईंट पर विठोबा भगवान स्वयं खड़े हैं। उन्होंने फिर से वह पट्टी पहन ली। फिर उन्हें प्रतीत हुआ कि वह कैलाश में है
और सामने शिव भगवान स्वयं बैठे हैं। स्वयं शिव भगवान उनकी आंखों से पट्टी उतार कर कहते हैं कि बेटा तू भेद मत कर, विठोबा या मैं अलग अलग नहीं है, हम एक ही है। यही नहीं, कण कण में मैं व्याप्त हूँ। तू मुझे हर जगह देख, हर जगह मुझे प्रतीत कर, मैं तेरे सामने आके हर जगह तुझे दर्शन दूंगा। वह आदमी वह बात समझ गया। तो ऐसे है हमारे भोले बाबा दयालु, जो सब में किसी में भी भेद न रखते हुए अपने आप को हर कण में व्याप्त बताते हैं। वह है, ऐसे है हमारे शिव भगवान दयालु।